हेलो फ्रेंड, 10th क्लास केसी सिन्हा का मैथ है, हाई एंड डिस्टेंस। इसमें है आपका 27वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ध्वजदंड जो है उदर्ग मीनार, उदर्ग मैंने खड़ा जो मीनार है, गिरा हुआ नहीं, उदर्ग मैंने खड़ा मीनार पर खड़ा है। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर इस बिंदु, देखिए इसको पढ़िए, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए। अब पढ़ने के बाद साथ साथ फिगर बनाइए, तो फिगर बन गया तो मैथ बन गया। इसका रहा है कि एक ध्वजदंड एक उदर्ग मीनार पर खड़ा है। तो ये मीनार मान लीजिए कि यहाँ मीनार है, ये मीनार है यहाँ से, इसी पर ये झंडा खड़ा है, यहाँ से इसे खड़ा है झंडा एक मीनार पर। तो ये भी मीनार मान लीजिए और एसी का है ध्वजदंड है, यानी कि झंडा का डंडा खड़ा हुआ है। ठीक है। मीनार की जड़ से, मीनार की जड़ कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर, यहाँ 10 मीटर दूर, यहाँ डी बिंदु ले लिए। कहा कि एक स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री पता लीजिए। यानी मीनार, ये मीनार यहाँ कौन बनाता है इस तरह से, ये भी कौन बनाता है वहीं। इन्हें कहा है कि मीनार और ध्वजदंड दोनों क्या करते हैं, कौन बनाते हैं इसी 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर मीनार और ध्वजदंड कौन बनाते हैं इस तरह से। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपको 45 डिग्री और 15 डिग्री कौन बनाता है। तो ई हो जाएगा आपको 15 डिग्री, ई क्या आ जाएंगे 15 डिग्री का कोण। आकाश की छोटा ना है, ई है बड़ा हो रहा है, ई बन जाएगा आपका 45 डिग्री कोण बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये छोटा बन रहा है 15 डिग्री के हो गया, आई बन आपका 45 डिग्री का बन जाएगा, इसकी ऊंचा से आ रहा है। फिर 45 जैसे जैसे ऊंचा ले जाएगा ना, और ऊंचा ले जाएगा इसे, तो बढ़ते जाएगा, ये कोण बढ़ते जाता है। जैसे जैसे नीचे आएगा ना, ऐसे नीचे आते जाइएगा, आते 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 एक बार जीरो हो जाएगा, ये पा जाएगा तो जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर ले जाइएगा कहता है ये बढ़ते जाता है इस तरह से, एक बार आ जाएगा कपार पर सीधा एकदम 90 डिग्री इस तरह से। तो अब देखिए इतना फिगर बन गया। अब कह रहा है कि 10 मीटर दूर, तो ये हो गया 10 मीटर दूर, है ना। ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करें, तो इसमें कह रहा है आपको मीनार के एवं ध्वजदंड, तो किसका ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, एसी हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एसी। तो फिगर को मिट के ऐसी क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिगर बन गया तो सब क्वेश्चन है वो आंसर सब उसी में होता है। इसमें लिखिए माना कि ये भी मीनार है, हाँ एसी ध्वजदंड है, एसी ध्वजदंड है ना। मीनार की जड़ डी से डी बिंदु पर 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनाता है, मीनार की चोटी और ध्वजदंड की चोटी, ये बनाता है। लिखना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सॉफ्टवेयर मार देते हैं। तो इसमें देखिए हमको ई ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि ई लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे ई त्रिभुज में, ये त्रिभुज में ज्ञात कर लेंगे, और फिर ये 12 वाला त्रिभुज में ज्ञात कर लेंगे इस तरह से, है ना। 12 वाला त्रिभुज में इसको ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा दोनों के ये। फिर पूरा में से क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, त्रिभुज आ जाएगा, है ना। इस तरह से बनेंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो ये हमको देना है, ये लेकर चलना, तो tan से में चलेंगे, तो tan 15 डिग्री बराबर, tan 15 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटा बी डी, है ना। तो tan
15 डिग्री बराबर ए बी कितना है नहीं दिया है, ए बी बटा बी डी कितना है 10। tan 15 का मान होता है नहीं, 10th क्लास में तो नहीं होता है। तो इसको हम tan 15 का देखिए पहले मान ज्ञात कर दे रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। tan 15 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री दिखा सकता है ना, तो इसको लिखा सकता है। तो इतना बराबर होता है आपको, इतना उतार लिए, देखिए ऊपर हम बताते हैं, नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर हम बताते हैं। tan 15 का मान तो एक मैथ ढेर टाइम हो जाएगा जी, हो जाएगा आपको tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं tan 15 का मान, tan 45 माइनस 30। तो देखिए इतना बड़ा tan ए माइनस बी बड़ा होता है tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ये फार्मूला है आपका, इंटर में जाएगा तो मिलेगा tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। इस फार्मूला पर बैठा दीजिए, आपका tan 15 का माना जाएगा कि tan 15 बराबर है, tan 15 बराबर है 45 में 30 जगह तो 15 ना आएगा इस तरह से। तो इसको ये बराबर होता है 1 माइनस 1 बाई रूट 3 बटा इसको कीजिएगा तो जाएगा 1 प्लस इसका तो 1 हो जाएगा, तो 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 रूट 3 इतना हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे रूट 3। देखिए tan 15 का मान निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना होता है ना। देखिए हम निकालने के लिए बता देते हैं इसको, रूट 3 तो रूट 3 माइनस 1 यहाँ लेंगे तो रूट 3 प्लस 1, ये अभी कट गया तो हमको कहा गया रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1। इसको परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण कीजिएगा तो जगह रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 माइनस 1। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तो 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 आई हो जाएगा आपका, ये एक बार जुटल एक बार घटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर यानी रूट 3 के स्क्वायर 3 और 1 के स्क्वायर 1 यही ना। तो 2 3 और 1 4 माइनस 2 रूट 3 बटा कितना 2 लीजिएगा एलसीएम तो जाए कितना 2, इसमें एलसीएम ले कॉमन एलसीएम करेगा, कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2 अब माइनस रूट 3 तो कितना देखिए 2 माइनस दिखाई दे रहा है नीचे है, दिखाई दे ही नहीं रहा है, इसी दिख रहा है ना बोर्ड। एगो मैथ बनाया बस ले लिया यही समय समझाने में ही दिखाई दिया, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ ये तो दिखाई दे रहा है ना 2 तो यहाँ जाएगा आपका 2 एक में ले लेंगे कॉमन 2 हो जाएगा तो 2 माइनस रूट 3 बटा 2 कट गया तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1.732 रूट 3 का मान तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2.1 यानी इतना आ गया मान कितना रूट 3 का मान tan 15 का मान tan 15 डिग्री वाला इतना आ गया है ना, tan 15 डिग्री वाला इतना इधर लिख देते हैं 1.268 tan 15 डिग्री। बताइए tan 15 डिग्री कने चौक 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 निकल जा इतना इसमें चलिए हम चले थे कौन में tan 15 डिग्री बराबर ए बी बटा 10 लिखे थे ना, तो tan 15 डिग्री कितना 1.268 बराबर कितना ए बी बटा
10, नीचे एक ट्रिपल है तो ए बी बराबर हो जाएगा आपको, इसे गुना कीजिएगा तो 12.6 वाट कितना मीटर कौन आ गया, ई वाला आ गया। अब हम चलते हैं पूरा त्रिभुज में बी सी डी में, पुनः त्रिभुज बी सी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये कोणवा तो दोनों त्रिभुज के है, यहू त्रिभुज के है और बड़ा वाला भी त्रिभुज के है। तो tan से चलेंगे इसमें भी, tan 45 डिग्री बराबर कितना, BC बटा 10, तो इसका मान 1 होता है। तो BC बटा 10 यानी कितना, BC बराबर हो गया 10, BC बराबर हो गया 10, तो E हो गया पूरा हमको BC 10 हो गया, AB हो गया 12। ये तो गलत आ गया, ये तो गलत आ गया। कैसे गलत आ गया, कैसे AB हमको आ गया 12 और BC आ गया 10, यही वाला हमको ना ज़्यादा आना चाहिए था। अब कहाँ गलत हो रहा है, हमको लगता है कि 10 15 के मान निकाल में कहाँ गलत हो रहा है, गुना कर में कहाँ हुआ है गलत। इसमें 10 15 का मान यहाँ रखे थे ना, 10 15 का मान यहाँ, तो यहाँ ठीक 1.26 वाट, AB बराबर 10, इससे हम गुना करेंगे तो तो 1 पॉइंट यानी 12 आ जाएगा। 12 ठीक तो है जी, 10 85 BC बराबर 10, BC बराबर 10 आ रहा है, BC आ रहा है पूरा 10 आ रहा है, कैसे इसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे तो हो। हाँ देखिए कहाँ गलत हुआ था, गलत हुआ था यहाँ देखिए, घटाए हम यहाँ पे दो इतना आयल था ना, दो आयल था, अब मैंने से इतना घटाना था, तो घटाने में हमको गलत हुआ था, यहाँ 0 आएगा ना, ये तो 45 में से लिया तो एक ना बचा, तो एक में से गया तो 0 ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यही तो कहें कि ई है पूरा यहाँ से यहाँ तक ही ना बड़ा होगा, ई कैसे बड़ा हो जाएगा भाई, बड़ा नहीं होगा है ना, तो यहाँ जाएगा आपका 0, तो ई हो गया आपका 0, तो 10 से हम गुना किए है ना, तो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा। रुक जाइए, सुधारिए। 10 से यहाँ इस 10 से इसमें गुना कीजिएगा तो जाएगा आपको 2.68 आएगा मीटर, ये भी अभी हुआ सही ना। अब BC आ जाएगा यहाँ पे 10, तो हमको ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, तो AC बराबर हो जाएगा कोई चीज पूरा BC में से AB घटा दीजिए, तो BC हमको कितना आ गया है, BC आ गया है 10, BC आ गया है 10 और माइनस AB कितना आया है 2.6 वाट, 2.6 वाट घटाइएगा कितना, फिर देखिए हम घटा के देखते हैं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, घटा के देखते हैं तो गलत होता है, 10.00 और 2.6 वाट, 10 में 60 गया 2 और 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 2 गया 7, यानी 7.32 मीटर हो गया, 7.32 मीटर, इतना हो गया आपका ध्वजदंड की लंबाई हो गया, ध्वजदंड की लंबाई। तो अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है, एक मीनार है इस पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है, ये भी है मीनार, ये भी मीनार है, इसी 20 मीटर है, उसमें दिया था इसका चौड़ाई दिया था इसमें इसका दे दिया है ध्वजदंड के ना। अब कह रहा है कि एक बिंदु है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ पे एक बिंदु है, इस तरह से हम दिखाई दे रहा है ABCD, कह रहा है कि इसके ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण इस तरह से कै डिग्री का रहा है 30 डिग्री, तो ई हो जाएगा आपको छोटा है तो 30 डिग्री हो जाएगा, आई हो जाएगा पूरा कितना 60 डिग्री, इस तरह से है। तो क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ई वाला मीनारवा की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो देखिए हमको ई से ई लेके चलेंगे और फिर पूरा में ई लेके चलेंगे, आ जाएगा दोनों में हम tan से चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
माना कि ये भी मीनार है, ये भी मीनार है। शॉर्टकट में लिख रहे हैं AC ध्वज दंड है, ध्वज दंड है ना। AC बराबर 20 मीटर, तो AB बराबर 5। शॉर्टकट में लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने से लिखे हैं थोड़ा विस्तृत रूप में लिखे। चूंकि त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज में लेकर चलिए आ जाएगा आंसर। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BD। tan 60 का मान है √3, तो कितना AB बटा BD। तो ऐसा ऐसे गुना कीजिएगा तो AB बराबर कितना हो जाएगा √3 BD। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, हमको AB ना ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, कितना आ गया। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, इसको मिटाते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज में बड़ा त्रिभुज चलिएगा, त्रिभुज ये नहीं है BCD में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो इसमें भी चलेंगे tan 30 डिग्री। ओहो गलती क्या हो गई, 60 डिग्री से चले थे, तो 60 तो बड़ा वाला त्रिभुज में हो जाता है, 60 तो ये हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज में हो गया, ये तो मिस्टेक हो गया है ना। फिर से देखिए, इसको बनाते हैं, गलत हो गया थोड़ा, फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। देखिए त्रिभुज कौन में चले थे, सुधार पड़ेगा। त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो हो जाएगा आपको tan ई त्रिभुज में चलते हैं 60 में चलने पड़ेगा, तो tan 60 से तो चले थे जी, ठीक तो था। tan 60 चले थे, tan 60 चले थे। अब ई त्रिभुज में हमको चलना है, त्रिभुज BCD में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो इसमें हो जाएगा आपको tan 30 डिग्री, गलत गलत इसमें हो गया है, tan 60 डिग्री बड़ा त्रिभुज में है। अच्छा इसको लेकर चल दे रहे हैं, थोड़ी हटाइए, इसको लेकर चल दे रहे हैं, वो एक से थोड़ा सा गलत हो गया है। tan 60 डिग्री बराबर यानी कि BC बटा BD, तो हो जाएगा आपको √3, तो कितना BC का लिख सकते हैं 20 प्लस AB है ना, पूरा BC है तो यहाँ से यहाँ तक अभी तो ये तो दो जोड़ करके इतना बटा BD, इतना हो जाएगा। अब पुनः चलिए, वो हो गया गलत, त्रिभुज चले था ना, ये गलत हो गया था। तो त्रिभुज ABD में इसको समीकरण मान लीजिए, कोण B बराबर 90 डिग्री, मिस्टेक हो जाता है, इतना हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री यहाँ जो लिखे ना कि 60 डिग्री, तो 60 पर अगर 30 पर ध्यान नहीं दिए तो मिस्टेक हो जाता है। इतना बड़ा हो जाएगा आपका AB बटा BD, तो 1/√3, तो कितना AB बटा BD दिखाई दे रहा है इधर, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इसको मिटाते हैं, यहाँ से लिखते हैं AB बटा BD यानी कि 1/√3 बराबर AB बटा BD, तो हो जाएगा आपका BD बराबर √3 AB। समीकरण सेकेंड। अब देखिए
बी डी, थोड़ा सा इसको मान को हम बढ़ा देते, यहाँ पर मान इसलिए बढ़ा देते कि हम ए बी या बी डी कोई का मान वो रख देते ना, इसमें हो जाएगा √3 बी डी बराबर 20 प्लस ए बी, है ना। तो ए बी का मान रखिए चाहे इसका मान रखिए, तो दोनों में कोई कोई को मान रख दीजिए। तो इसमें देखिए हम इसको ले जा रहे हैं ई साइड में, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपको √3 बी डी माइनस 20। ये समीकरण 1 होना चाहिए, ये समीकरण होना चाहिए। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देते हैं। हमको ये भी ये ना लाना है, यहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो 2 का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में कौन है, समीकरण 1 है ना, है ए बी बराबर √3 बी डी माइनस 20, तीन है जी। समीकरण 2 का मान रख दिए, कौन सी बी डी है, तो बी डी जहाँ है वहाँ इसका मान रखिए, तो जाएगा ए बी बराबर √3 गुने बी डी, बी डी कितना है √3 ए बी, इन है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अब -20 है, इतना -20 तो जाएगा आपको, इससे गुना कीजिएगा तो 3 ए बी होंगे -20, इसको इस साइड में ले जाएगा तो जाएगा -2 ए बी बराबर -20, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा -20 बटा -2 यानी कितना 10, यानी ए बी बराबर हो जाएंगे आपका 10 मीटर। यही ना ए बी ज्ञात कर देना था, तो हम मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। इसमें हम यहाँ -2 करा दिए, ये आएगा इकट्ठी घटेगा, तो ए बी -3 ए बी, तो 3 ए बी में से एक ए बी घट जाएगा, तो 2 ए बी यही बड़ा है, इसका चिन्ह होगा माइनस से, तो इस तरह से हो गया है, इतना हो गया। इतना ही, फिर आगे कल बताएंगे 28वां 29वां जो होगा से कल बताएंगे।